बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है QSO का प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12, 13, 14 एंड आर्टिकल 15। तो अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 हमें सेम वो चीज़ बताता है जो आर्टिकल 9 में बताई थी, लेकिन यहाँ डिफरेंस, यहाँ फ़र्क इस बात का है कि आर्टिकल 9 जो था वो था कि एडवोकेट के लिए, कि एक क्लाइंट के ख़िलाफ़ एडवोकेट एज ए विटनेस पेश नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 12 हमें ये बताता है कि एक क्लाइंट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिज एडवोकेट कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को देखें तो ये कहती है कि एनी पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड बाय और इन एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड हिज लीगल एडवाइजर। ये आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी शख्स को कोर्ट की तरफ से या किसी भी ट्राइब्यूनल की तरफ से या अदर अथॉरिटी की तरफ से कंपेल नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपनी और अपने लीगल एडवाइज़र के दरमियान की गई गुफ्तगू को डिस्क्लोज करे, उसे वाजे करे। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए विटनेस, कि अगर कोई क्लाइंट वॉलंटरली विद फ्री कंसेंट कोर्ट के कहने के बगैर पेश होना चाहे तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट अपनी मर्जी से आ जाए तो फिर कोर्ट के लिए ये बाउंड है कि उससे गैर ज़रूरी सवालात करने से इजतनाब करे, उससे गैर ज़रूरी क्वेश्चनिंग करने से गुरेज करे। कोर्ट सिर्फ कोशिश करे कि उतना ही पूछे जिससे सच वाज़ेह हो जाए। अब हम देखेंगे आर्टिकल 13 क्या कहता है, लेकिन हम आर्टिकल 13 की तरफ बढ़ने से पहले आर्टिकल 12 की आर्टिकल 12 के बिहाइंड पब्लिक पॉलिसी देखेंगे, आर्टिकल 12 का ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसका मकसद क्या है। बेसिकली इसका मकसद एक एडवोकेट की प्रोटेक्शन है। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट अपने एडवोकेट के पास किसी मशवरे के सिलसिले में जाता है और वो एडवोकेट उससे कहता है कि जिस ज़मीन का तुम्हारा केस चल रहा है उस ज़मीन का पोजेशन तुम फ़िलहाल इलीगली टेक ओवर कर लो, कि फ़िलहाल उसका नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा कर लो, बाद में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो होगा देखा जाएगा। तो अगर वो बंदा उसकी बात पे अमल करता है, अपने एडवोकेट के मशवरे पे अमल करता है, तो उस ज़मीन का कब्ज़ा नाजायज़ तरीके से हासिल कर लेता है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर देती है और अदालत उस बंदे को तलब करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने का किसने कहा था। तो अगर उसने कह दिया कि मेरे वकील ने मुझे कहा था, तो एडवोकेट तो बेचारा फंस गया। इसलिए इस आर्टिकल का बेसिक ऑब्जेक्ट एक एडवोकेट की प्रोटेक्शन है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने आर्टिकल 13 की जानब। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 हमें ये कहता है, अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो ये कहता है कि नो विटनेस हु इज़ नॉट ए पार्टी टू ए सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस, कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बंदा जिसका मुतल्लका मुकदमे से कोई ताल्लुक़ ना हो, मतलब कि वो बंदा जो फरीक़े मुकदमा ना हो लेकिन फिर भी वो गवाही देना चाहे, फिर भी वो कोर्ट में एज ए विटनेस पेश होना चाहे, तो उसको इन 3 चीज़ों के मुतल्लिक़ नहीं पूछा जाएगा। नंबर 1, टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी। Number 2, any property in virtue of which he holds any property as a pledge or mortgagee. Number 3, any document which might tend to criminate him। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि उससे इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नंबर 1,
उससे किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नहीं कहा जाएगा जो उसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड हो। और नंबर 2, उससे किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा जो उसके पास थ्रू मॉर्गेज या थ्रू प्लेज हो। और नंबर 3, उससे किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की फरमाइश नहीं की जाएगी जो उसे खुद ही जुर्मवार ठहराए। ठीक है जी। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बिहाइंड पब्लिक पॉलिसी ये है कि एक आम सिटीजन को भी एनकरेज करना विटनेस एज ए विटनेस गवाही देने के लिए, एक आम शहरी के अंदर भी ये शऊर उजागर करना कि कोई बंदा भी जो के फरीक़े मुकदमा नहीं है, जिसका किसी सूट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। अब हम देखेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 बेसिकली बनाया है उन लोगों के लिए जो किसी रियल ऑनर के बिहाफ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एजेंट्स, ट्रस्टीज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अटॉर्नीज। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो वो ये कहती है कि भाई एनी पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट्स which are in his possession if such documents were in any other person's possession they would have also refused to produce the same। तो आर्टिकल 14 हमें ये बताता है कि किसी भी शख्स को ऐसा डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट लाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जो कि वो डॉक्यूमेंट उसके रियल ऑनर के पास होता तो वो भी इसे बिफोर द कोर्ट ना लाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एजेंट ये समझता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगा जा रहा है अगर ये मेरे ओनर के पास भी होता, मेरे मालिक के पास भी होता, तो वो भी इसे देने से रिफ्यूज़ कर देता। तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट में सेम प्रोटेक्शन हासिल है जो आर्टिकल 13 में उस पर्सन को हासिल थी जो कि फरीक़े मुकदमा नहीं था। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर उस डॉक्यूमेंट का जो रियल ऑनर है वो कंसेंट दे दे तो फिर वो जो एजेंट है वो उस डॉक्यूमेंट को बिफोर द कोर्ट लाने के लिए बाउंड हो। अब अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 हमें ये कहता है कि इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कि किसी भी विटनेस से इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन क्या होता है? इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन से मराद ऐसा सवाल जिसका जवाब देने से विटनेस खुद जुर्मवार ठहरे। अब हम देखेंगे ये आर्टिकल कहता क्या है, हम इसे डिटेल से देखेंगे। अच्छा, ये कहता है जी विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग द क्वेश्चन विच रेलिवेंट टू अपॉन दीज ग्राउंड्स। ठीक है जी। नंबर 1 है जी आंसर टू क्वेश्चन दैट विल क्रिमिनेट, आंसर टू क्वेश्चन दैट विल सच पेनल्टी, आंसर टू क्वेश्चन विल फॉरफीट द प्रॉपर्टी ऑफ विटनेस। अब ये कहता है कि कोई भी शख्स ये कहते हुए सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं खुद क्रिमिनेट होऊंगा, मैं खुद जुर्मवार ठहरूंगा। नंबर 2 पे कहता है कि कोई भी विटनेस ये कहते हुए किसी क्वेश्चन का आंसर देने से रिफ्यूज्ड नहीं कर सकता कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे खुद पे पेनल्टी आएगी, कोई सज़ा होगी। और नंबर 3 पे कोई भी विटनेस ये कहते हुए भी किसी क्वेश्चन का आंसर देने से रिफ्यूज्ड नहीं कर सकता कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये तो हो गया इसका जनरल, इसका आर्टिकल का जो मतलब था। अब अगर कोई, अब इसकी एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इसकी ये कहती है कि अगर अदालत के मजबूर करने पर, अदालत के कंपेल करने पर वो शख्स क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का आंसर दे दे
तो उसके अगेंस्ट उस टेस्टिमनी की बेस पे फर्दर कोई प्रोसीडिंग किसी भी फोरम पे नहीं की जाएगी। उसकी वो गवाही उसके खिलाफ कहीं भी एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं होगी। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अगर इसका हम आर्टिकल की मेन वर्डिंग देखें तो वो ये कहती है कि अगर कोई विटनेस गवाही देने आया तो उससे वकील साहब ने पूछा कि जब आपने कत्ल होते हुए देखा तो आप वहाँ क्या लेने गए, तो वो कहता है कि जी मैं चोरी करने गया। अब उसने सीधा सीधा जवाब दे दिया, तो उसकी वो गवाही, उसकी वो टेस्टिमनी एज ए एविडेंस अगेंस्ट हिम इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर वो कहे कि जज साहब मैं आपको बता तो देता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये वाज़े करें, ये मुझे क्लियर करें कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे प्रोटेक्शन होगी, मुझे प्रिविलेज हासिल होगी। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ तो मेरी ये टेस्टिमनी, मुझे इस टेस्टिमनी की बेस पे, इस गवाही की बेस पे मुझे कोई सज़ा नहीं हो सकती। मेरी ये गवाही मेरे ही ख़िलाफ़ किसी भी फोरम पे एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर तो अदालत उसे ये वाज़े कर दे, उसे गारंटी दे दे कि आप हमें खुल के ये मामला बताएं, डिस्कस करें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी ये गवाही हम किसी भी सूरत में आपके ख़िलाफ़ एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर उस विटनेस को एक्सेप्शन के तहत प्रोटेक्शन हासिल है। अदरवाइज़ अगर वो सीधा जवाब दे तो फिर वो उसकी जो गवाही होगी वो उसके ख़िलाफ़ एज ए एविडेंस इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि क्रिमिनेट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आर्टिकल 15 ऑफ QSO ये कहता है कि क्रिमिनेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बिहाइंड रीज़न क्या है? और भाई आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो उसका ये जो आर्टिकल 15 है ये सिर्फ कोर्ट पे अप्लाई होता है, ये जो है ये सिर्फ कोर्ट पे अप्लाई होता है। तो जो आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो जनरली हमें ये कहता है कि भाई आपसे क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस किसी से इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन करती है तो वो बंदा बाउंड नहीं है कि उनके उस सवाल का जवाब दे। वो आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के राइट को इंजॉय कर सकता है, ये कहते हुए रिफ्यूज़ कर सकता है कि मुझे आईने पाकिस्तान 1973 प्रोटेक्शन देता है कि आपसे क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 की जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पे ही अप्लाई होती है। और फर्दर इसकी जो एक्सेप्शन है वो भी एक प्रोटेक्शन ही देती है कि अगर कोर्ट मुझे इस बात की गारंटी दे दे तो मैं ये बता दूंगा, और कोर्ट गारंटी दे देती है तो वो उस अपने राइट को इंजॉय करता है। जी ये हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन का जो टॉपिक था वो अल्लाह के फजल व करम से क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे फर्दर वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।